तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 10th के लिए मिशन मैथमेटिक्स क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि चैप्टर 14 से है। ये एक्स्ट्रा कंटेंट नंबर 3 है जो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। ये 17 सितंबर 2024 डेट की है। इससे पहले की सभी वर्कशीट और असेसमेंट का सॉल्यूशन अपलोड है। कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख लो दोनों मीडियम में और प्रैक्टिस कर सकते हो। चैप्टर 14 का असेसमेंट भी है, तो 1 बाय 1 करके सब कुछ मैं अपलोड कर दूंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप प्रैक्टिस पर फोकस करो, ठीक है। और ज़्यादा तैयारी के लिए अगर आपको लास्ट सेशन का मिड टर्म पेपर देखना है तो मॉर्निंग प्लस इवनिंग दोनों शिफ्ट के आंसर मिल जाएंगे, ऑल सब्जेक्ट। कमेंट में अलग से प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, ओपन करके देख सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। मैथ की ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए कमेंट में सेशन 2023-24 की प्लेलिस्ट मिलेगी, ओपन करके सभी असेसमेंट, प्रैक्टिस पेपर, मिड टर्म पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन है, फाइंड द मीडियन ऑफ द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। नीचे दी गई सारणी में एक कक्षा के 100 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक लिखे गए हैं। इन आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्य, माध्यक, बहुलक जरूर आना, यानी कि मीन, मीडियन, मॉड, ये चीज़ ध्यान रखना, इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अंक यानी मार्क्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों की संख्या इधर मेंशन की गई है। सॉल्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले क्वेश्चन को मैंने सीधा करके ऐसे लिख दिया है। ये दो बॉक्स क्वेश्चन में दिए थे, अंक यानी मार्क्स, विद्यार्थियों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सीधा करके लिख दिया है। तो माध्यक के लिए पहला बॉक्स आपका बनता है CF का, मतलब संचयी बारंबारता, ठीक है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ध्यान रखना। पहला बॉक्स इसका होता है। तो बॉक्स कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से। यहाँ पर जैसे विद्यार्थियों की संख्या में पहला नंबर 4 है तो 4 पे 4 ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है ना। अगले स्टेप में 4 में अगला नंबर प्लस करके लिखते हैं। 4 में कितना प्लस करोगे? 11, ठीक है। कितना आएगा? 15, ठीक है। अगले नंबर में 15 में अगला नंबर प्लस होगा, कितना प्लस होगा? 13, कितना आएगा? 28। आगे फिर से 28 में अगला नंबर आप प्लस करोगे, कितना प्लस करोगे? 15, कितना आ जाएगा? 43। आगे 43 में आपको 31 प्लस करना है, कितना आएगा? 74। आगे 74 में आपको अगला नंबर कितना प्लस करना है? 26, कितना आ जाएगा? 100। ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर से समझो इस स्टेप को, यहाँ पर ध्यान से देखो, अच्छे से समझना। पहला नंबर सेम लिख देते हैं। अगले नंबर के लिए 4 + 11 करेंगे, 15 आएगा। फिर अगले नंबर के लिए 15 में 13 प्लस करेंगे, 28 आएगा। अगले नंबर के लिए 28 में अगला नंबर 15 प्लस करेंगे, 43 आएगा। अगले नंबर के लिए 43 में 31 प्लस करेंगे, 74 आएगा। अगले नंबर के लिए 74 में अगला नंबर 26 प्लस करेंगे तो 100 आएगा। यहाँ तक समझ में आया? आगे देखो ध्यान से। अब इसके बाद में ये टोटल काउंट करके लिखना n, ठीक है ना। n हो जाएगा ये टोटल 4, 11, 13, 15, 31, 26 प्लस करोगे तो आएगा 100। तो ध्यान रखना यहाँ पर भी आपको 100 मिलेगा। अगर दोनों सेम है समझ लो यहाँ तक आपका पूरा स्टेप राइट है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद में आगे हम n/2 करते हैं, मतलब कि n/2, 100/2 कितना आ जाएगा? 50, ठीक है। अब यहाँ पर आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। जब ये 50 आ जाएगा तो आपको CF में देखना है 50 किस नंबर के अंतर्गत आ रहा है। तो किस में आ रहा है? 74 के अंतर्गत, क्योंकि 43 तो कम हो गया, 50 ज़्यादा है तो 74 में आएगा। तो ध्यान से देखो, उस नंबर के जस्ट सामने एक बॉक्स सा ऐसे ही आप बना देना, ठीक है। अब ध्यान से देखो, CF में इस नंबर के जस्ट ऊपर जो होगा वो आपका CF होगा, ठीक है ना। तो CF कितना होगा आपका? ध्यान से देखो 43, ये ध्यान रखना, ठीक है। और इस नंबर के जस्ट सामने F वाली लाइन में यहाँ पर जस्ट सामने जो नंबर होगा वो आपका F होगा। तो F क्या हो जाएगा? 31। और जस्ट आगे बढ़ोगे क्लास इंटरवल में तो ध्यान से देखना 20 से 25 में छोटा नंबर कितना है? 20, तो ये आपका हो जाएगा L। ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ तक क्लियर है? फिर से देखो ध्यान से, इस नंबर के जस्ट ऊपर वाला आपका CF होगा। आगे बढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी वाले में जो आपका नंबर होगा जस्ट साथ में F होगा। आगे बढ़ोगे तो क्लास इंटरवल में जो छोटा नंबर होगा वो आपका L होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, H निकाल लो। H के लिए 10 में से 5 घटा दो, 5 आएगा, या फिर 15 में से 10 घटा दो, 5 आएगा, या फिर 20 में से 15 घटा दो, 5 आएगा। गैप निकाल लेते हैं।
इसके बीच का, ठीक है। तो h कितना मिलेगा आपको 10 - 5 यानी कि 5 मिलेगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना है, इसके बीच का गैप, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फॉर्मूले पर फोकस करो। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है माध्यक का यानी मीडियन का L + n/2 - CF अपॉन में F × H। ये आपका है फॉर्मूला, रट लेना यानी याद कर लेना, ठीक है। L कितना रखोगे, L आपका है 20, रख दिया, प्लस पे प्लस लगा दिया। n/2 तो डायरेक्ट n/2 आप करोगे तो कितना आएगा 50, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया कितना 50 माइनस CF आपका है 43 रख दिया, अपॉन में F आपका है 31 रख दिया, ठीक है, इंटू H आपका 5 है तो यहाँ पर रख दिया 5, ठीक है। इसकी वैल्यू हमने रख दिया, ध्यान रखना। अब आगे देखो ध्यान से, इसके बाद में 20 पे 20 लिखा, 50 में से 43 घटाओगे आएगा 7 और ये गुणे के निशान 5 हो जाएगा, बटे में 31, 20 + 7 × 35 बटे 31, इसको भाग कर लो तो आ जाएगा 1.12, ये बढ़ता रहेगा, ठीक है ना। चाहो तो 13 भी लिख सकते हो, 1.13, ठीक है। तो ये लिख दिया गया। अब 20 में 1.12 प्लस कर दो, आ जाएगा 21.12, ये आपका माध्यक यानी मीडियन निकल आएगा। अब आप चेक कैसे करोगे कि आपने राइट किया है कि रॉन्ग किया है, तो ध्यान से देखो, क्लास इंटरवल में देखो 20 से 25 के अंतर्गत आया था ना, तो 20 से 25 के बीच का ही नंबर निकलेगा, ना तो 20 से कम आएगा ना तो 25 से ऊपर आएगा। अगर 20 से कम आ रहा है तब भी गलत है, 25 से ऊपर नंबर आएगा आंसर में तब भी गलत है। आना चाहिए 20 से 25 के बीच में ही, तो 20 से 25 के बीच में ही 21.12 है, इसका मतलब आपका आंसर राइट है, ओके। तो इसी के साथ ये आंसर कंप्लीट हुआ। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।